So friends, we are going to continue class 10th chapter number 8 acid base and salt of science and technology. तो हमें पता है what are acids, okay? We know what are acid, what are bases and what are salts, okay? तो firstly I want to state you some basic information about acid base. Acid plus base gives salt, okay? तो ये हमें याद रखना है कि एसिड सॉल्ट प्लस वाटर, ओके? तो इतना हमें याद रखना है कि जब हम एसिड प्लस बेस करेंगे तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, गिव मी अ एग्जांपल ऑफ एसिड। तो हम लेंगे एसिड में ले लेते हैं HCl, बेस में क्या ले हम, बेस में NaOH, ओके? NaOH इज अ बेस। तो हम उसे रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर NaCl फॉर्म होगा और NaCl प्लस H2O, ओके? तो यहाँ पर सॉल्ट NaCl सॉल्ट प्लस H2O, ओके? तो हमें मिला सॉल्ट प्लस वाटर, ओके? तो ये हमें याद रखना है कि ऑन एडिंग एसिड प्लस बेस वी अगेन salt plus water. For generations our parents have used to turpentine or lemon juice to give shiny look to our copper vessels. Our mother never store pickles in metal containers. Common salts or sugar have been often used to effective preservative. How did our ancestors count the tamarind, lemon, vinegar, sugar, etc. work extensively? This was a common collective wisdom was passed from generation to generation. हमें पता है कि common salt है तो sugar प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। हम पिकल्स में अचार को कभी मेटल के बर्तन में नहीं रखते। लेमन के जूस, लेमन जूस या फिर टेम्परेट जो नीम लिपटी कहते हैं हम, स्वीट नीम, उसको हम यूज करते हैं कॉपर के वेसल्स को, यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए, ओके? तो ये सब जनरेशन सभी ये विजडम्स आ रही है, कलेक्टिव विजडम्स। These days bleaching powder, baking soda, etc. commonly used in our homes. We must have various cleaners to open drains and pipes, window panes and cleaners for sparkling gas. How does this chemical work? So ये सब chemical reaction से ही work करता है जिससे हमें efficiently चूंकि मिलता है। अब ये ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं अब इस चैप्टर में। Define terms acid base and salt and indicator। तो acid base and salt तो पढ़ लिया हमने, लेकिन उसके साथ साथ हम इंडिकेटर भी पढ़ेंगे जैसे कि ऑर्डर, टेस्ट, फिजिकल इंडिकेटर्स। केमिकल इंडिकेटर्स में आ जाता है टेस्ट एंड ऑर्डर्स, फिजिकल इंडिकेटर्स में कलर, देन पीएच पेपर हमारा सबसे मेन इंडिकेटर है यहाँ पर पीएच पेपर जो कि रेड एंड ब्लू कलर शो करता है, किसी भी एसिड को रेड एंड ब्लू, बेस को ब्लू, ओके? इंडिकेटर मीन जो न्यूट्रल होगा वो कोई कलर चेंज नहीं देगा पीएच में। देन फिनोल्फथालीन भी एज अ इंडिकेटर यूज करता है, टर्मरिक भी हम एज अ इंडिकेटर यूज करता है। अगर टर्मरिक पे अगर हम बेस डालें तो वो रेड कन्वर्ट हो जाती है, देन ओके? तो यहाँ हम इंडिकेटर्स भी देखेंगे कुछ। गिव एग्जांपल ऑफ सम कॉमन हाउसहोल्ड एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एंड सजेस्ट सूटेबल इंडिकेटर, ओके? कॉमन हाउसहोल्ड एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड तो हो गया हमारा टेम्परेट, देन विनेगर, ओके? बेसिस हो गया हमारा सोप सॉल्ट जो कि हम इससे बर्तन धोते हैं। सॉल्ट हो गया हमारा NaCl, बेस हो गया हमारा बेकिंग पाउडर एंड सजेस्ट सूटेबल इंडिकेटर, ओके? सूटेबल इंडिकेटर पीएच पेपर हो गया, फिनोल्फथालीन हो गया, देन हमारा हो गया टर्मरिक वाया, देन वो जासूद का फूल होता है ना, जासूद का, उससे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं एसिड बेस और सॉल्ट में। Describe the properties of acid and base, okay? तो हमें याद रखनी है प्रॉपर्टीज। जो एसिड होगा उस वो H पॉजिटिव देगा जब वाटर में डालेंगे, और जो बेस होगा उसको वाटर में डालेंगे तो वो OH नेगेटिव हमें देगा। मींस जब हम HCl के एग्जांपल ले ले, HCl, ओके? तो उसे वाटर में देंगे तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव देगा, तो हमें H पॉजिटिव मना मींस ये एसिड है। लेकिन जब हम NaOH को डालेंगे, NaOH को वाटर में डालेंगे तो हमें देगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो हमें OH मिला मींस ये बेस है। तो ये हमें याद रखना है। बाकी कई प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रांग एसिड एंड वीक एसिड एंड बेस, ओके? स्ट्रांग एसिड जिसकी हम पीएच पेपर पे बात कर दे, पीएच पेपर की बात करें तो यहाँ पे बीच पे होता है 7, यहाँ पर 6, 5, 4, 3,
1 and 0. ओके, पर 8 9 10 11 12 13 यहाँ पर 14. ओके, इतना होता है. तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल तो 7 ओके 7.9 to 7.1 फ्लक्चुएट करेगा. लेकिन अगर एसिड होगा तो हमें देगा 5 6 4 3 2 ऐसे कलर्स यहाँ पर हो गए, तो वो यहाँ पर कलर्स हमें इंडिकेट करेगा एसिड होगा. तो और अगर बेस होगा तो 14 तक जाएगा. मींस यहाँ पर अगर 14 किसी का कलर आ रहा है, मैच हो रहा है, तो मींस वो स्ट्रॉन्ग बेस है. और यहाँ पर 1 या फिर 2 या फिर 0 यहाँ पर आ रहा है कलर, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है. और मीनवाइल 7 के यहाँ पर आजू बाजू आ रहा है, तो वो वीक एसिड है या फिर मीडियम एसिड या फिर बेस है. डिफरेंस एक्सप्लेन द रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस. ओके, तो और एसिड और बेस को तोड़ देते हैं, एसिड और बेस को तोड़ देते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहां पर वाटर में, मींस जब हम HCl डालेंगे वाटर में, जब हम HCl डालेंगे वाटर में, तो वाटर में वो टूट जाएगा H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव में. इसलिए वाटर एक डिसोसिएशन मीडियम कहलाता है जो कि एसिड एंड बेस को तोड़ जाए. डिफाइन pH. ओके, तो pH मींस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन एनी सॉल्यूशन. ओके, तो हम pH भी अभी पढ़ेंगे. कोरिलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड pH विद न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक एक्वस क्वेश्चन. ओके, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे. रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. डिफाइन सॉल्ट्स एंड डिस्क्राइब देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ओके, तो सॉल्ट्स कैसे फॉर्म करते हैं याद करो. मैंने पहले कहा एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट्स. ओके, तो बेसिकली एसिड और बेस से ही सॉल्ट फॉर्म करते होंगे, लेकिन डिफरेंट मेथड्स होंगे. यहाँ पर correlate the nature of salt and the pH of this aqueous solution. ओके, तो नेचर ऑफ सॉल्ट और pH से हम न्यूट्रलाइज, सॉल्ट हो गया वो न्यूट्रल भी होगा, लेकिन उसका भी हम एक्वस सॉल्यूशन में टेस्ट करेंगे. डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ब्लीचिंग पाउडर. जो कि मॉडर्न यहाँ पर केमिकल्स है, यहाँ पर जो हम यूज करते हैं उसका मैन्युफैक्चर भी हम पढ़ेंगे. अब आ जाते हैं वाटर एसिड्स एंड बेसिस. For thousands of years, people have known that vinegar, lemon juice, amla, tamarind, and many other food items as salt. क्योंकि खट्टी लगती है. However, only few hundred years ago, it was proposed that things they are sour because of contain the acid. क्योंकि उनमें acid है, उसकी वजह से वो खट्टी लग रही है. The term acid comes from the term acre, means sour. Okay, it was first used in 17th century by Robert Boyle to label the substance acid and base. रॉबर्ट बोयल ने पहली बार किया था लेबल. एसिड टेस्ट और बेस टेस्ट बिटर. एसिड आर कोरोसिव टू मेटल. ओके, वो एसिड मींस रिएक्ट करता है. बेसिस फिर स्लिपरी एंड सोपी. ओके, सोप जैसा हमें लगता है और स्लिपरी होता है बेसिस. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. ओके, मींस एसिड होता है वो ब्लू को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, और जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में चेंज करता है. बिकम लेस एसिडिक ऑन मिक्सिंग विद. ओके, एसिड को जब हम बेस के साथ मिक्स करेंगे वो कम एसिडिक होगा, pH गिर जाएगी उसकी और लेस एसिडिक बिहेव करेगा. बिकम लेस बेसिक ऑन मिक्सिंग विद. ओके, मींस लेस बेसिक मींस बिहेव करेगा जब हम उसे बेस को एसिड के साथ मिक्स करेंगे. While Robert Boyle was successful in characterizing acid and bases, he could not explain their behavior on the basis of their chemical structure. This was accomplished by Swedish Arrhenius late in 19th century. He proposed that on dissolving water, many compound dissociate from ions in positive. तो जो H positive आयन थे वो एसिड हो गए और जो OH नेगेटिव थे वो बेस हो गए. ये किसने कहा? अर्हेनियस ने कहा. ओके, अर्हेनियस साइंटिस्ट था जिसने ये थियरी दी थी कि जो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव देंगे वो. And acid is a substance which furnish hydrogen ion which dissolve in water. Okay, H positive. For example, in an aqueous solution of hydrochloric acid, H positive and Cl negative. Okay, so HCl then H2CO3 को जब हम वाटर में डालेंगे तो यहाँ पर हमें 2H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे. 2H पॉजिटिव. एस्कॉर्बिक एसिड को हम जब डालेंगे तब भी हमें H पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि वो एक एसिड है. सिट्रिक एसिड इन ऑरेंज एंड लेमन जो कि हम खाते हैं. एसिडिक एसिड इन विनेगर, टैनिक एसिड इन टी,
tannic acid in tea, nitric acid in laboratories, HNO3, and most strongest acid, the king of acid, that is sulfuric acid used in laboratories. Okay, तो base is क्या है हमारा? Base is a substance which forms OH negative ion. Okay, तो OH negative ion Na positive and OH negative means जिसने OH negative दिया वो होगा हमारा base, means उसे हम अल्कलाई भी बोलते हैं. Some bases are sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide used in hair dye, जिसके यहाँ पर उसके uses दिए गए जो कि हमें पढ़ना है. Indicators, okay? Indicators में you have seen the spot of turmeric or gravy on the cloth becomes red when soap is applied. Why do you think happen? Okay? जब हल्दी हमारे कपड़े पर गिरती है और हम उसे धोते हैं साबुन से तो लाल हो जाती है, because turmeric acts as an indicator on base present in soap. क्योंकि base सोप में बेस प्रेजेंट था, वो टर्मरिक ने इंडिकेट किया. Such substances are called acid base incident. Litmus is a natural dye found in certain lichens. So lichens में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस को. It was earliest indicated to be used. It showed red in acidic solution and blue in basic solution. पहले पढ़ा. Phenolphthalein and methyl orange are some other indicators. The colors of these indicators nature. Okay, तो यहाँ पर हमें कलर दिया है. लिटमस में एसिड का कलर रेड हो जाएगा, फिनोल्फथालीन में एसिड डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा. होता है पिंक, लेकिन जब हम उसमें एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा. देन व्हाई टॉकिंग अबाउट मिथाइल ऑरेंज, उसमें भी हम एसिड डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा. ओके, अब मिथाइल ऑरेंज में लिटमस में जब हमने बेस डाला, रेड लिटमस में जब हमने बेस डाला तो ब्लू कन्वर्ट हो गया. ओके, तो हमें याद रखना कि बेस लिटमस, बेस ब्लू. देन फिनोल्फथालीन बेस डालेंगे तो पिंक हो जाएगा, एसिड डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा. देन मिथाइल ऑरेंज में बेस डालेंगे तो येलो हो जाएगा, अगर न्यूट्रल होगा तो ऑरेंज रहेगा और एसिडिक होगा तो रेड हो जाएगा. ओके, तो ऐसे हमें इंडिकेशन मिलता है कि हमें क्या कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं, इंडिकेट कर पाते हैं. पुट द फॉलोइंग सब्सटेंस एसिड एंड बेस बोलोगे. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस, gastric juice in human, soft drinks acid, lime water acid, vinegar acid, soap base. Okay, what will happen if you add a drop of water on a cut ripe apple? Okay, add drop of water. What will happen if you add a drop of water of the following on cut ripe apple, curd, caustic soda? Okay? अगर हम cut ripe apple पे हम फिनोल्फथालीन डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा. कर्ड में अगर फिनोल्फथालीन डालेंगे, ओके, फिनोल्फथालीन में अगर एक कर्ड डालेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट क्योंकि वो एसिडिक है. कॉस्टिक सोडा तो पिंक हो जाएगा एंड सोप तो पिंक हो जाएगा. लिटमस में सभी एसिड में रेड हो जाएगा, बेस में ब्लू हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट 8.1 फिनिश हुआ. हमने स्टार्ट किया एसिड बेस एंड सॉल्ट. एसिड बेस और सॉल्ट के आगे हम इंडिकेटर्स और आज ज्यादा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. तो इससे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट आर एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट और उनके बीच में क्या रिलेशन है. मींस व्हेन वी ऐड एसिड प्लस बेस, व्हेन वी ऐड एसिड प्लस बेस वी गेट सॉल्ट एंड वाटर. ओके, सॉल्ट एंड वाटर. तो ये था एसिड बेस और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, कुछ एसिड्स पढ़े जैसे कि NaCl सॉल्ट हो गया जो कि बनता है NaOH एंड HCl से. NaOH एंड HCl से उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि जो एसिड OH पॉजिटिव डिसोसिएट करता है जब वाटर में डिसोसिएशन होता है, और जो बेस होता है वो OH नेगेटिव डिसोसिएट करता है. और एसिड होता है वो रेड लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड करता है एसिड, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है. ओके, एंड सॉल्ट्स आर द न्यूट्रल प्रोडक्ट एंड दे हैव अप्रोक्सीमेटली 7 pH. ओके, तो बिलो देन 7, लेस देन 7 pH हो तो वो एसिडिक होगा, और मोर देन 7 हो तो वो बेसिक होगा. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज properties of acid bases. So each substance shows some typical and characteristics. सभी प्रॉपर्टी एसिडिक या फिर बेसिक या फिर न्यूट्रल प्रॉपर्टी शो करते हैं. We can categorize a substance as acid base according to the property displayed and learn.
नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो पहला हम टेक करेंगे कि टेस्ट, ओके। तो एसिड आर सॉर, एसिड आर सॉर, जो भी हमें सॉर लगे उसमें एसिड होगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सम फूड आइटम्स we eat have sour taste. The sour taste of many unripe fruit, lemon, vinegar, sour milk is caused by acids present in them, lactic acid. Hence we can see that acid have a sour taste. This is particularly true of dilute acid. Okay, true. Dilute acid में भी उसका sour taste होता है. Like lemon juice, citric acid, ascorbic acid, okay. Vitamin C को कहते हैं हम ascorbic acid. Vinegar, ethanoic acid. Tamarind, tartaric acid. Sour milk, lactic acid. Okay, ये हमें याद रखना है सारे साथ. So we are doing our first activity. Go to neighborhood shop and proceed. Packed curd, juices in tetrad packs. Okay, juice और curd लाना है हमें. Taste this with the paper to find out this acidic in nature. Okay, दोनों में से कौन सा है acidic in nature. Okay, तो actions और indicator हमने देखे कि प्रेजेंस अगर एसिड होगा तो वो रेड हो जाएगा, अगर लिटमस से एसिड को टेस्ट किया होगा तो वो रेड हो जाएगा, फिनोप्थेलिन से किया तो वो ट्रांसपेरेंट मींस कलरलेस हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज से किया होगा तो फिर रेड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे कंसेप्ट है कि अगर एसिड होगा, ओके, तो अगर यहाँ पर दूसरा टेबल बना लेते हैं बेस का, बेस लिटमस ब्लू हो जाएगा। ओके, लिटमस ब्लू हो जाएगा, लिखने का ब्लू हो जाएगा। देन फिनोप्थेलिन पिंक हो जाएगा, एंड मिथाइल ऑरेंज रेड, ऑरेंज, ओके, ऑरेंज रहेगा। ओके, ऑरेंज हो जाएगा। ये हुआ। अगर बेस होगा तो ये होगा, एसिड होगा तो ये होगा। ओके, ये हमें याद रखना है। कंडक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ एसिड। डू यू नो दैट सॉल्यूशंस ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सच सॉल्यूशन आर कॉमन यूज्ड इन कार्स एंड इन्वर्टर बैटरीज। व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर they produce ions which help in conduction the electricity. This process is known as dissociation. Okay, तो कंडक्ट या किसी भी उसको आयंस में तोड़ना, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में तोड़ने को हम बोलेंगे they produce ions which help in conduction electricity. This process is known as dissociation. More specifically, acids produce hydrogen ion which are responsible for all characteristic feature. Okay, acid liberate H positive ion. उसका एक characteristic feature ही है कि वो H positive ion छोड़ता है. These ions do not exist as H positive in solution but combined with water. लेकिन वो H positive as नहीं रहता, वो H2 के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, H3O पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, जो कि कंडक्शन में भी बाद में हेल्प करेगा। On the basis of the extent of dissociation occurring in the aqueous solution, acids are classified in stoichiometry. Okay, the dissociation on the basis of on the basis of dissociation, on the basis of dissociation, weak or strong acid. Right? बेसिकली डिफरेंस क्या है वीक में? जो वाटर में जो डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं होगा, ओके, डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली बट स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली। ओके, तो यहां पर लेस H पॉजिटिव आयंस लेगा और यहां पर मोर H पॉजिटिव आयंस
आयंस डिसोसिएट करेगा, जिसकी वजह से कंडक्शन ज्यादा होगी और एसिड स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। ओके, the acids which completely dissociate in water are known as strong acids. The acid which dissociate partially in the water which are called as weak. All organic acids like acetic acid, some inorganic acids are weak acids since they dissociate only partial. Okay, जो partially dissolve होते हैं जिसकी वजह से उन्हें weak acid कहा जाता है। लेकिन नाइट्रिक एसिड completely dissociate in water, H2SO4 completely dissociate in water, HCl completely dissociate in water. That's why they are known as strong acid. Okay, so here are the some list of strong acid which indicates maximum dissociation. मीन जितने भी H पॉजिटिव है वो सारे वो वाटर में डिसोसिएट कर देते हैं। यहाँ पर HCl एक H पॉजिटिव देगा, HBr एक H पॉजिटिव देगा, HI एक H पॉजिटिव, यहाँ पर भी एक H पॉजिटिव। ओके, तो H2SO4 को छोड़ के बाकी सारे यहाँ पर एसिड एक H पॉजिटिव देंगे, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4 दो H पॉजिटिव देगा। ओके, डबल एरो इंडिकेट्स दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, मींस वो HF टूटकर ये भी फॉर्म कर सकते हैं और वापस जुड़कर HF भी फॉर्म कर सकते हैं। The aqueous solution of hydrofluoric acid do not contain H positive in aqueous solution and F negative aqueous ions, but also the undissociated acid HF. Okay, there is an equal equilibrium between the dissociated HF and the ion furnished in H positive and H negative. Okay, example CH3 वाला इथेनॉइक एसिड जब टूटेगा, ये CH3 वाला तो ये टूटेगा CH3COO नेगेटिव में और यहाँ पर H पॉजिटिव में। ओके, तो ऐसा ही टूटेगा, HF H पॉजिटिव एंड F नेगेटिव में टूटेगा, HCN H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव में टूटेगा और यहाँ पर C6H5 COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में टूटेगा। तो ऐसे कंप्लीटली जो H है सारे वो नहीं डिसोसिएट हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें नाम दिया गया है वीक एसिड। Now reaction of acid with metal. The reaction of acid with metal can be studied by following activity. तो ये एक्टिविटी में हमने किया है, add a few zinc granules, add dilute sulfuric acid, test the apparatus by burning stick near. Okay. तो यहाँ से जब हमने HCl में H2SO4 में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जब जिंक ग्रेन्यूल्स डाले तो रिएक्शन होकर जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। ओके, जो हाइड्रोजन गैस थी वो यहाँ से निकल रही थी। ओके, तो हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस burns with pop sound। ओके, pop sound। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और आप यहाँ पर कैंडल पास में ला रहे हो तो वहां से पॉप साउंड आएगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि वो एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। When the dilute sulfuric acid is added to zinc granules, hydrogen gas is formed. The gas bubble rise to the solution. When the burning match stick is brought near the mouth of the test tube, the gas in the test tube burns with a pop sound. This confirms that gas evolved is hydrogen gas. From this experiment it can be said that dilute sulfuric acid means यहाँ पर reaction हुई H2SO4 plus Zn gives ZnSO4 plus hydrogen gas in liberated। ओके, तो ये रिएक्शन हुई यहाँ पर and metal combines with remaining part of the acid to form salt। ओके, तो acid plus ओके, तो यहाँ पर दूसरा एक हमें मिला, जैसे acid plus base salt plus water था, वैसे acid plus metal हमारा होता है salt plus hydrogen gas। ओके, हाइड्रोजन गैस, तो ये भी हमें याद रखना। ओके, तो भी वहां पर लिख देते हैं। एसिड प्लस बेस
gives salt plus water. ओके, नेक्स्ट है हमारा एसिड प्लस मेटल gives salt plus हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड. ओके, तो यहाँ पर दो हमने मेजर रिएक्शंस पढ़ी. Reactions with acids and metal carbonate means MCO3 या फिर MCO4 and hydrogen carbonates. Okay, reaction means हम reaction से पढ़ेंगे. Take a boiling tube and add 0.5 gram of sodium carbonate. Okay, Na2CO3 हमने ऐड किया. Okay, यहाँ पर Na2CO3 हमने ऐड किया. Add about 3 ml dilute HCl to the boiling tube. Sorry. Dilute HCl to the boiling tube containing sodium carbonate and immediately fix the cork and delivery tube such that apparatus as shown below. Okay, तो यहाँ पर ये boiling point है जिसमें Na2CO3 डाला है और यहाँ से hot water है. ओके, वाटर हॉट है और यहाँ से कॉक में एक डिलीवरी ट्यूब डाली है जिसमें से एयर बबल्स फॉर्म हो गया और ऊपर यहाँ पर फनल लगाई गई है जिसमें HCl मींस रिएक्शन क्या होगी Na2CO3 प्लस HCl. ओके, ये रिएक्शन होगी. Dip the other end of dilute tube in the lime water solution. Okay, जो other end of tube है वो lime water solution में डाली गई. What we observe? The dilute HCl added to sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate, carbon dioxide gas is evolved. Okay, on passing CO2 gas, lime water turns milky. Okay, तो CO2 gas turns lime water मिल्की. ओके, ये हमें याद रखना है कि जब भी CO2 गैस को हम लाइम वाटर में से पास करेंगे तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा. ओके, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा और पासिंग एक्सेस ऑफ CO2. ओके, एक्सेस ऑफ CO2 लेकिन जब डालेंगे बट इन एक्सेस इट बिकम्स transparent again. Okay, on passing the excess of CO2 gas it becomes clear again. Okay, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हुई Na2CO3 पर HCl. ओके, तो यहाँ पर फॉर्म होगा NaCl plus H2O. NaCl. ओके, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ. Na 2 Na and 2 Cl. ओके, तो 2 NaCl यहाँ पर CO3 है, बचा हमारे पास CO3 and H. तो HO2 यहाँ पर देखो 2 H है यहाँ पर मींस एक H और दूसरा H. यहाँ पर है CO3 COOO. ओके, तो H and 2O. H and 2O निकल गया. H and 2O हमारा निकल गया और बचा H2. ओके, 2 H and एक O. कंफ्यूजन हो गया. 2 Na और 2 Cl. ओके, NaCl बन गया. अब बचा हमारे पास CO3 1 2 3 और बचा हमारे पास 2 H और H. तो H2O निकल गया और बचा हमारे पास CO2. ओके, CO2. तो CO2 लिबरेट हो गया और H2O भी फॉर्म होगा. और जब NaCO3 की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो NaCl. ओके, NaCl H2O. ओके, ये तीन से
दूसरा क्या CO2 सेम। अब जो प्रेसिपिटेट बन रहा था, मिल्की हो रहा था, ओके, जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, CaOH twice plus CO2 तो gives a CaCO3 which is light PPT and H2O। तो on excess, ओके, on excess CaCO3 H2O और CO2 साथ में मिलकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं CaHCO3 जो कि वापस ट्रांसपेरेंट होता है, मिल्की नहीं दिखता, ओके। तो व्हाट वी कैन समराइज, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। तो यहां पर plus acid gives salt plus H2O plus CO2, okay। रिएक्शन विद एसिड एंड मेटल ऑक्साइड, ओके, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन। तो स्टडी द रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड या फिर Cu2O, कॉपर ऑक्साइड को और HCl को, मींस CuO को और HCl को जब मिक्स किया और ग्लास में मिलाया तो यहाँ पर ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। हम सीधी रिएक्शन देख लेते हैं। From this activity you can conclude that further between copper oxide and dilute hydrochloric acid is in formation of copper 2 chloride means cupric chloride which is salt of copper, which is salt of copper। this salt form bluish green, यहाँ पर salt form हुआ means यहाँ पर Cu2O जो कि एक ऑक्साइड था मेटल का प्लस एसिड किया तब salt form हुआ, salt of metal plus H2O, okay। में अंदर मेटल means CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड HCl, तो CaCl फॉर्म होगा एंड H2O फॉर्म होगा, CaCl2 एंड H2O। तो यहाँ पर दो हमें मिला मेटल ऑक्साइड metal oxide plus acid gives metal oxide plus acid gives salt of metal plus H2O, okay। रिएक्शन विद बेसिस, तो यहाँ पर इसे नाम दिया गया एसिड प्लस बेस को, रिएक्शन को नाम दिया गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हेन अ phenolphthalein is added to the solution of NaOH the solution become pinkish, ओके। ये NaOH का था जिसमें हमने phenolphthalein डाला तो पिंकिश हो गया, लेकिन उसके बाद जब हमने डाइल्यूट NaHCl डाला फिर कोई एसिड डाला तो वापस ट्रांसपेरेंट मींस ब्लूइश कलर का, वापस वाटर कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का हो गया। तो यहाँ से पता चला phenolphthalein इज अ गुड इंडिकेटर फॉर बेस एज वेल एज सॉलिड एसिड। तो यहाँ पर HCl प्लस N जिसे नाम दिया गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके, सिमिलर, ओके। तो HCl plus NaOH gives acid plus base gives salt plus water। Similar reaction acid plus H2SO4 plus KOH gives, okay, K2SO4 plus H2, okay। तो यहाँ पर salt and water form हुआ। Next is corrosive nature। हमने लिखा है acid plus base, okay, लिखा। Ability of acids to attack various substances like metal oxides and hydroxides referred as a corrosive nature, okay। तो corrode कर देते हैं उस पे और एक लेयर फॉर्म कर देते हैं जो कि एसिड्स करते हैं। एसिड्स आर corrosive in nature as they attack variety of substances।
मींस सिलिका मींस ग्लास के ऊपर जब हम HCl या फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF को जब हम रिएक्शन करवाएंगे तब फॉर्म होगा SiF4 जो कि एक लेयर फॉर्म कर देता है ग्लास पर, जिसकी वजह से वो ब्लर हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से वो ब्लर हो जाता है और इवन डिसॉल्व द ग्लास मींस ग्लास को भी वो डिसॉल्व कर जाता है। ओके, डिसॉल्व का मीनिंग आपको पता ही है, डिसॉल्व कर जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ओके, तो यहाँ पर टच, टेस्ट एंड टच, दे हैव बिटर एंड स्लिपरी। ओके, बिटर एंड सोपी स्लिपरी। एक्शंस ऑफ इंडिकेटर, तो यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा है कि लिटमस तो रेड को ब्लू करता है, फिनोल्फथालीन पिंक एंड मिथाइल ऑरेंज येलो। ओके, इट्स माय फॉल्ट, मैंने वहां पर ऑरेंज कहा था, नहीं वो येलो होता है। अगर न्यूट्रल होगा तो ऑरेंज होगा, मिथाइल ऑरेंज को येलो करता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ओके, aqueous solution of base conduct electricity due to the formation of ions means Na positive and OH negative। NaOH जब डालेंगे तब Na positive और OH negative में टूटेगा, सेम आयंस फॉर्म होने से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उनके अल्कलाइन नाम दिया गया अल्कलाइन बेस एंड बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलाइन। ये हमें याद रखना है दैट ऑल अल्कलाइंस आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलाइन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट पर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। जो कम OH नेगेटिव देगा मींस OH नेगेटिव, तो बेसिस भी कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, और जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे उसे हम कहेंगे वीक बेस। यहाँ पर एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेस का LiOH, NaOH, KOH, Rb, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और जब वीक बेस की बात करें तो NH4OH, COH2, CrOH3, जिंक हाइड्रोक्साइड वहां पर हो गए हमारे वीक, क्योंकि वो NH3 + H2NH4OH फॉर्म हुआ। लेकिन NH4OH को जब हमने डिसोसिएट किया तो वहां पर NH4 आयन और OH नेगेटिव का आयन वो जॉइन होकर NH4OH भी फॉर्म कर रहा है, और बोथ हैव इक्वल अमाउंट इन सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दे आर वीक बेस। रिएक्शन विद मेटल। ओके, तो जिंक प्लस NaOH गिव्स सोडियम जिंकेट। ये हमें याद रखना है कि जब भी बेस की रिएक्शंस मेटल से होगी तो सोडियम जिंकेट मींस यहाँ पर मेटल का, ओके, मेटल का यहाँ पर एक कंपाउंड फॉर्म होगा। यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम होता तो सोडियम एल्यूमिनेट होता। ओके, ये तो सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट ऐसा फॉर्म। ओके, जिंकेट यहाँ पर 8 फॉर्म होता है। वी गिव सच रिएक्शन वी स्टडीड इन रिएक्शन 8.2, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिंक और एनी मेटल रिएक्ट विद NaOH, सोडियम जिंकेट, और जो बेस पे और मेटल पे डिपेंड है कि क्या फॉर्म होता है। रिएक्शन बेस इज नॉन मेटल ऑक्साइड मींस CO2 SL2 P2O4 के फॉर्म करते हैं, तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल COH टॉयल जो कि हमारा बेस हो गया, जो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाइप्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, मींस बेस पर नॉन मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन विद एसिड, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर। इन टेक्स्ट में नेम द सब्सटेंस विच following acids are present, name the substance in which the following acid, ethanoic acid, तो ethanoic acid present होगा विनेगर में, विनेगर, and tartaric acid tamarind में। which of the following acids will be partially dissociated in the aqueous solution, देखा HBr नहीं होगा। ओके, तो हमारा है C2H5COOH जो कि इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड है, वो partially dissociate होगा। The acid reacts with substance X. Okay, so very good question. And acid reacts with substance X means acid plus X gives liberate hydrogen gas near it. What is the nature of X? Okay, X एक होगा metal carbonate. Okay. हमने क्या पढ़ा था, जब हाइड्रोजन गैस कब लिबरेट होती है टॉप साउंड के साथ, व्हेन एसिड प्लस मेटल जब रिएक्शन होगी तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, जिससे बनेगा मींस यहाँ पर एसिड प्लस मेटल। ओके, यहाँ पर एसिड प्लस यहाँ पर X एक मेटल होगा जो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जो कि पॉप साउंड से बॉन्ड होगी। द एसिड रिएक्ट विद Z मींस यहाँ पर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन